हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। चलिए आज क्या देखते हैं, एक नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक है आज? ट्रायंगल, जिसे बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं? त्रिभुज के प्रकार। ओके, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट है क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चलिए और क्या है? सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, थर्ड क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं स्क्लेट ट्रायंगल। या आपके भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ओके, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है, क्या कैसा कोड बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए आगे चलिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, वह समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ले लेते हैं हम, ठीक है, भुजाएं बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? भुजा बन गया। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब क्या कर रहा है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, वह क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। मतलब आपका या भुजा और या भुजा सभी एक दूसरे के क्या है? समान है। यहाँ मतलब ये मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ये सी, तो आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। ए तीनों भुजाएं समान हो तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। और क्या होता है? यदि तीनों भुजाएं समान हो तो फिर तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? तीनों कोण समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। मतलब कोई भी जो कोण यहाँ बनेगा, ये कोण सभी कोण क्या होंगे? समान होंगे। और कितने कोण के होते हैं? कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब सभी ये क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। और तीनों मिलाकर कितने एंगल के होते हैं? 60 दूना 120 180। कोण ए कितना होता है? कोण ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप समझिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो। और एक कोण कितने का होता है? 60 अंश होता है। तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड वाला त्रिभुज देखते हैं क्या है। सेकंड समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या होता है आइसोस्केल ट्रायंगल? देखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो वह क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब कोई भी दो भुजाएं समान हो तो आपका क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे बनाते हैं हम त्रिभुज, ठीक है, यह हम आपको बनाते हैं। ठीक है, यह आपका त्रिभुज बन गया। अब क्या कह रहा है इसमें? देखिएगा, कोई दो भुजाएं समान हो, यह आपका भुजा समान है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। यह भुजा इसके भुजा के क्या है? बराबर है। हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, इसका मतलब क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी। यदि दो भुजाएं समान हो तो उनके दो कोण भी समान होते हैं आमने सामने का। मतलब इस भुजा का कोण क्या होगा? ये थीटा मान लेते हैं, और इस भुजा के सामने का कोण इसे फाई मान लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू फाई भी क्या होता है? कोण समान होते हैं। ठीक, दो भुजाएं समान हो तो दो कोण भी समान होता है, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं स्क्लेन ट्रायंगल। क्या होता है स्क्लेन ट्रायंगल? क्या होता है? देखिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो
विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। मतलब जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, ए, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। यह आपका भुजा इसे मान लेंगे, ठीक है, ए बी सी। देखिए यह भुजा, हर एक भुजा क्या है, असमान है। मतलब कितना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी क्या है, नॉट इक्वल। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। यह तीनों भुजाएं असमान होती हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, असमान। मतलब कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी। ओके, कोण सी। या तीनों कोण भी अलग और तीनों भुजाएं भी अलग हो, उसे हम बोलते हैं स्क्लेट ट्रायंगल। इस प्रकार या हम आपको बता दिए क्या, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, आपका डेफिनेशन भी बताया, फिगर भी बताया। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक से। ओके।